देखिए, अगर गाड़ियों की बात करें तो ये गाड़ी मेरे जन्म से 5 साल पुरानी है। मेरा जब जन्म हुआ था उससे भी 5 साल पुरानी है। और इन गाड़ियों को चलाने में जो मज़ा आता है ना, वो इन गाड़ियों को चलाने में बिल्कुल भी नहीं आता। और बड़ी ही शानदार रफ़ एंड टफ़ गाड़ी है ये। और इसमें गियर सिस्टम में आपको दिखाऊं क्या, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 गियर हैं, रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें जो चाबी से ऑफ करने का सिस्टम नहीं है। आप इस वाले वायर को इस तरीके से खींचेंगे बाहर की तरफ पूरा, तब ये गाड़ी बंद होगी। और इसमें पावर स्टीयरिंग वगैरह नहीं आता है। सीटिंग कैपेसिटी आप देख लो, पीछे 2, इधर भी 2, 4 और सामने की तरफ 3। टोटल ये 7 सीटर है। और इसे हम लोग देसी भाषा में जीप बोलते हैं। वो मज़ा इन गाड़ियों में तो अब नहीं रहा। इस गाड़ी की एक ख़ास बात और है कि इसमें सीट बेल्ट नहीं होती है। जैसा आप देख रहे हो, दोनों तरफ देख लीजिए, इसमें कोई सीट बेल्ट नहीं है। और इस चीज़ का कोई भी चालान भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जन्म से भी 5 साल पहले की ये गाड़ी है। अब उस टाइम पे सीट बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। उस टाइम पे सीट बेल्ट निकली भी नहीं थी, मतलब आती भी नहीं थी, क्योंकि इनमें रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती थी। क्योंकि बहुत मजबूत गाड़ियाँ आती थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। आप देख लो सामने कितना हैवी मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया गया है, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है इसीलिए। लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ हैं वो तो एक बाइक से भी ठुक के बिल्कुल पिचक जाती हैं। देखो, रक्षिका ने एक जैकेट पहना है। इस जैकेट की मैं ख़ास बात बताता हूँ आपको। इस पे देखो, कैट की शेप या फॉक्स की शेप बनी हुई है। और जब पीछे की तरफ घूमेगी तो पीछे देख लीजिए आप, ये भी एक नाराज बिल्ली है या फॉक्स है, ये आप बताना। और सिर पे भी देखो आप, 2 कान भी बने हुए हैं। मस्त जैकेट है यार तेरी तो। और भावेश, तेरी जैकेट दिखा। वाह, आई एम ए डिस्को डांसर, डिंग 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 डिंग। वाह वाह वाह। और इसके जैकेट के अंदर देखो, ट्रैक्टर, जेसीबी, इसको यही ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसके स्वेटर पे भी ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह बनी हुई है। तो अभी हम तीनों के तीनों छोटे वाले टेंट में आ गए हैं जो चाचा जी का है। और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे लकड़ियाँ जलाने की। तो अभी कोशिश करते हैं लकड़ियाँ जलाने की, देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत ज़्यादा गीली है, इसलिए नहीं जलने वाली है। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं फ्री, क्योंकि ये नहीं जलने वाली। ये देखो, ये चूहे का बिल है। ये चूहे का बिल है। और चूहों के बिल के अंदर घुसते हैं सांप। और जब इसमें सांप घुस जाते हैं वो चूहों को खा जाते हैं। और फिर ना उसके अंदर ही सांप रुक जाते हैं, क्योंकि सांप है ना, उनके पैर नहीं होते, बस वो रिंग के अंदर चल जाते हैं। इसलिए उनके पैर नहीं होते, इसलिए वो गड्ढा नहीं कर पाते। और चूहों के पैर होते हैं, इसलिए वो खुदाई कर लेते हैं और इतने गहराई तक एक गड्ढा बना देते हैं। उसके बाद में जब सांप आता है इन्हें ढूंढने के लिए, तो वो हर एक गड्ढे के अंदर घुसता है। और एक चीज़ और है, इनकी खास बात क्या है, मैं एक और बात बताऊँ रक्षिका। अंदर जाने के बाद में इनकी भूल भुलैया होती है, पता है। ये इतने सारे दिख रहे हैं ना, ये जितने सारे, ये मतलब इतने सारे छेद दिख रहे हैं। तो सांप इधर से घुसेगा, मान लो सांप इस वाले बिल में से घुसा, तो चूहा इस वाले बिल में से निकल जाएगा बाहर, और सांप अंदर ही घूमता रहेगा, और सांप को चूहा मिलेगा ही नहीं, तो चूहा बच जाएगा। इसलिए चूहे हमेशा, हाँ, इसीलिए चूहे हमेशा बहुत सारे बिल बनाते हैं, एक बिल से उनका काम नहीं होता। ये देखो, ये लकड़ी का तना काट कर एक तरीके की सीट बनाई हुई है। बैठ के बता इस पे। ये देखो, ये बैठ गया। और ये हल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी है ये। उठा के बता इसको। ये देखो, नहीं उठ पा रही इससे। ये देखो, सुबह सुबह के टाइम पे मम्मी चूल्हे के ऊपर तिल से कुछ बनाते हैं। क्या बना रही हो मम्मी? लड्डू। तिल के लड्डू बन रहे हैं। और ये क्या बन रहा है? ये खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी। ये बाजरे की खिचड़ी तैयार हो रही है, गांव का देसी खाना। तो अभी है सुबह का समय, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा घुमा के लाया जाए। तो ये सामने है भावेश, काव्या, इनू, रक्षिका। देखो, चारों बच्चे लाइन में चल रहे हैं और मैं इनको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। उस तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, जंगल बना हुआ है।
पहाड़ के आसपास का एरिया थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आगे की तरफ चलते हैं। देखो लोकेशन देखो, आप पीछे देखो, है ना गजब। अभी ये थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि अभी सरसों की कटाई भी हो चुकी है, एक फसल यहाँ से निकल चुकी है और वापस से कई लोग सरसों भी उगा रहे हैं। किसी ने जौ की खेती, किसी ने कपास की खेती की थी, मतलब हर तरह की खेती की जाती है यहाँ पे। और ये देखो आगे जाने की कोशिश। ये देखो, ये भी एक छोटा सा कमरा टाइप का बनाया गया है, पानी का कैंपर रखा हुआ है, गेट वेट बनाया गया है। और ये यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे एरिया में, जितना भी एरिया दिख रहा है, यहाँ पूरे में एक जंगलात बनाई गई थी। जंगलात का मतलब ये है कि बहुत सारे पेड़ लगाए गए थे, लेकिन अब उसे वापस से काट दिया है और वापस से सिंपल खेती करनी चालू कर दी है। देखो चारों बच्चे रेलगाड़ी की तरह चलते हुए छुक 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 छुक। देखो बच्चे फुल मज़े से चल रहे हैं सर्दी के अंदर, सभी लोग पूरी सेफ्टी रखते हुए। और हम लोग जा रहे हैं इस छोटे वाली जंगलात के अंदर। तो देख लो ये सारे बच्चे अब यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या है, अंदर जाने के लिए एंटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जाला बनाया हुआ है, आपको पीछे दिख रहा होगा, एक जाली टाइप की बनाई हुई है। ये देखो, ये इस तरीके की प्रोटेक्शन लगा रखी है ताकि इसको कोई क्रॉस ना करे। करने को तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जानवरों के लिए प्रोटेक्शन है क्योंकि यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ के पास से नीलगाय बहुत ज़्यादा आती है। ये देखो, ये चूहों के बिल का खेत है पूरा, देख रहे हो आप, कितने सारे चूहे रहते हैं यहाँ पे। ये देखो, फसल को कुछ इस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। और ये देखो, हम पहाड़ के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ये पास से ही आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। ये देखो, मिट्टी में चल चल के जूतों की भी देखो क्या हालत हो गई है, पूरे मिट्टी में हो गए हैं ये देखो, यहाँ पे गाय दिख रही होंगी आपको, तो ये सभी हैं जो खेतों में आ जाती हैं और खाना खा जाती हैं, यहाँ पे फसल खा जाती है, इसीलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए देखो ये जाले बनाए गए हैं। और यही नहीं, ये आपको एंड तक जो रास्ता दिखाई देगा ना, वहाँ तक जाले बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे सरसों की खेती आपको दिख रही होगी। तो देखो सभी बच्चे मेरे साथ में आ चुके हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्हें मैंने क्रॉस करवा दिया है, अब इनके साथ में एक छोटा सा प्रैंक करने वाले हैं। डर गए, डर गए, सभी बच्चे डर गए। ये तो जस्ट प्रैंक था ऐसे ही। चलो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको लोकेशन। तो देखो बच्चों का मन हो गया है इस वाले रूम में जाने का। ये देखो, ये घास फूस का रूम बनाया हुआ है ना, इसमें जाने का इनका मन हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ चलो इनको इसमें जाने देते हैं, है ना। ये देखो फुल फन कर रहे हैं ये, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, ये पतली गली से निकल गया है। अब आ जाओ तो तुम, अब मैं नहीं निकाल रहा तुमको तीनों को, अब देखते हैं तुम आ पाते हो नहीं। टूट जाएगा ये, टूट जाएगा। मैं तुम तीनों को नहीं निकाल रहा, है ना। अब तुम एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ उधर, अब वहाँ से घूम के आओ। और नहीं तो फिर एक काम करो, मैं जब ही निकालूंगा उसको ही निकालूंगा जो डांस करके बताए। चलो जल्दी से डांस करके बता दो, जो जल्दी जल्दी डांस करके बताएगा उसको निकालूंगा। जल्दी ढंग से, हाँ 1 2 3 स्टार्ट। डिंग डिंग लक लक, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो तीनों ने बहुत अच्छा डांस कर दिया, अब इन तीनों को निकाल देते हैं वापस से, एक एक करके। तीनों बच्चे मजे लिए आए हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा पहाड़ की तरफ।
चलो, क्योंकि ऊपर पहाड़ है, पहाड़ में डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। ऐसी जगह पे जाने कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बच्चों के साथ पे स्पेशली। तो मेरे साथ चलोगे, जहाँ ट्रैकिंग होगी, जहाँ पैदल जा सकते हैं, फिर वहीं तक ही जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? सबका समझ में आ गई ना? तो चल लो फिर, मैं 1 2 3 करूँगा, जो सबसे पहले उस कमरे में पहुंचेगा वो विनर रहोगे। 1 2 3 तक। इनको बेवकूफ़ बना दिया, इन्हें फिर बेवकूफ़ बनाया ताकि जल्दी से पहुंच जाएंगे। चलो अब हम भी चलते हैं। यहाँ से आपको पहाड़ देखने को मिलेगा, नेचर लाइफ देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए आप सामने कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये देखो, अब मैं बच्चों को इनसे आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि बच्चे गिर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से अब वापस जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपको जस्ट यहाँ पे नज़ारा दिखाने के लिए आया था। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, तीनों बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया है, चारों बच्चों ने। 3 दिख रहे थे ना? हाँ, नहीं 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 जाना, नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना, बस यहीं। थक गया, चलो बैठ जाओ यहीं पे, तुम्हारी एक बढ़िया सी फ़ोटो खींच देता हूँ ना। इनको चाहे कहीं पे भी लेके चले जाओ, इनकी एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि और ऊपर चलो और ऊपर चलो, लेकिन मैं बच्चों के साथ में आया हूँ, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। ऐसी जगह पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। जस्ट मैं इनको घुमाने के लिए आया था, 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आया था, और अब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई है। अब घर चलते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद में फिर आपको मैं एक और लोकेशन दिखाने वाला हूँ। उस लोकेशन पे चलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन। तब तक के लिए